नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज उत्तर प्रदेश में फाइनल ड्राई रन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मॉनिटरिंग खुद की और सीएम योगी अचानक हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और ड्राई रन का जायजा लिया। बता दें कि आज तीसरी बार ड्राई रन करने वाला यूपी पहला राज्य है। इससे पहले 2 जनवरी को लखनऊ और फिर 5 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण का ट्रायल किया जा चुका है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए हैं, जो कि 16 जनवरी से टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 516 नए केस मिले, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 770 लोग ठीक भी हुए। और क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 516 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 770 है। अब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या कम होकर के 10,864 रह गई है। आपको ध्यान होगा कि 17 सितंबर को अपने प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 68,235 थी, जिससे कि कम होकर के घट करके अब यह मात्र 10,864 रह गई है। तात्पर्य यह है कि संक्रमण काफ़ी नियंत्रित हुआ है और काफ़ी नीचे आया है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी लगातार हर जनपद से कुछ न कुछ संक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही है। इसलिए सावधानी बरतने में हमें कोई भी शिथिलता नहीं करनी चाहिए। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं, जब से मार्च से यह कोविड का संक्रमण प्रारंभ हुआ, तब से अब तक 5,74,312 लोग उपचारित हो चुके हैं। और जो रिकवरी का प्रतिशत है प्रदेश का, वो इस समय 96.74% है, 96.74%। संक्रमण से कुल अब तक 8,504 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,23,225 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,54,40,392 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 10,864 एक्टिव केसेस में से 4,061 होम आइसोलेशन में हैं, 1,045 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 स्तर के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,82,134 इलाकों में 5,05,132 टीम दिवस के माध्यम से अब तक हम 3,12,03,264 घरों का सर्वेलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,16,84,376 है। कल पूरे प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रारंभ किया गया था। अब यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब पर हुआ करेगा और वहाँ पर आपको चिकित्सकों की, दवाइयों की, जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ICDS भी प्रतिभाग करता है
जो बच्चों और महिलाओं का विभाग है, और जो पोषण संबंधी सूचनाएं हैं वो भी इन मेलों में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सारी जानकारी वहाँ आपको मिलती है और सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। केवल जानकारी नहीं, जो भी दवाइयाँ चाहिए, अगर मान लीजिए कि आपको शुगर का टेस्ट करवाना है कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की जांच करवानी है, ये सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। परिवार नियोजन के लिए जिनको कोई सामग्री चाहिए वो भी उपलब्ध है। डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो अगर कोई सलाह चाहिए, कोई परामर्श चाहिए या जांच करवानी है, सब कुछ उपलब्ध है। तो इसमें आप लोग इसका लाभ उठाइए। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए, मास्क, सैनिटाइज़र आदि का प्रयोग करते हुए इसका लाभ उठाइए। कल पूरे प्रदेश में 2,62,701 लोगों का परीक्षण किया गया। प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो सब जगह लगाए गए, उसके द्वारा 2,62,701 लोगों का परीक्षण किया गया और 6,214 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इसके अलावा इन मेलों में आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जो कि आयुष्मान भारत के पात्र हैं, लेकिन उनके पास गोल्डन कार्ड नहीं है, जिससे कि वो कोई गंभीर बीमारी आने पर उनके सामने लाचारी की स्थिति होती है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए और आपको अपने ज़िले में ये जानकारी करनी चाहिए कि अगर आपका गोल्डन कार्ड बनना है तो कॉमन सर्विस सेंटर से या अस्पतालों में जाके आप बनवा सकते हैं। जो लोग भी उस सूची में हैं उनका गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है और कल भी 24,870 गोल्डन कार्ड इन मेलों में बनाए गए। जिसके पास भी, जिस परिवार के पास भी ये गोल्डन कार्ड होता है, वो परिवार इस बात के लिए पात्र होता है कि साल भर में अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो, अगर भर्ती होना पड़े किसी बीमारी में, तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार मुफ्त करवाती है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को विवादित बयान के एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की गई है। इससे पहले यूपी के रायबरेली में एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के एक अन्य बयान से नाराज होकर उन पर स्याही फेंकी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पताल में पैदा हो रहे बच्चों को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिसको लेकर मामला बढ़ गया। इस बयान के बाद सोमनाथ भारती पर जगदीशपुर थाने में केस दर्ज किया गया। विवादों के बीच सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमनाथ भारती ने इन दिनों उत्तर प्रदेश के वो दौरे पर हैं। रायबरेली में आज सोमनाथ भारती यूपी पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई थी, तभी उन पर किसी शख्स ने स्याही फेंकी। आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता सोमनाथ भारती रविवार को रायबरेली पहुंचे थे। यहां उन्होंने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रात गुजारी थी। आज रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात समेत उनके कई कार्यक्रम थे, पर आज सुबह जब वो निकलने को तैयार हुए तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद पुलिस और उनके बीच नोकझोंक भी हुई। तो पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आज बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने रुधौली और हरिया सीएचसी पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 टीकाकरण को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। 16 तारीख को जो वैक्सीन लगनी है उसी को लेकर तैयारी चल रही है। वहीं आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। आज के दिन 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन किया जा रहा है
एक पूरा ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें एक रिहर्सल का तरीका कि 16 तारीख को जो एक्चुअल वैक्सीन लगने की बात है, ये इसी को लेकर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इस सर ये जो वैक्सीन लग रही है, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और ग्रामीणों को कब मिलेगी ये वैक्सीन? ये अभी बाद में डिसाइड होगा, अभी तो इसी में काफ़ी समय लगेगा। पहले हेल्थ वर्कर, सेकंड में आपके फ्रंटलाइन वर्कर, इतना करने में लगभग हम लोग का 30-35 लाख का हम लोग का संख्या है। सप्लाई के ऊपर निर्भर करेगा कि उसके बाद कौन से दिन में आएगा और कितने लोग को लगेगा, ये सप्लाई के ऊपर रहेगा। अलीगढ़ के रहने वाले श्रम विभाग में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह के बेटे निशु ने दबंगई दिखाते हुए रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश करते हुए फायरिंग की। बस चालक को बचाने पहुंचे स्थानीय लोगों पर भी आरोपी ने फायरिंग कर दी। रोडवेज बस चालक के साथ हुई घटना से चालक और परिचालकों में भारी गुस्सा है। मैं इस कट से गाड़ी निकाल रहा था, गाड़ी निकालते समय पीछे से गाड़ी उसने मेरी गाड़ी में खुद टच की और गाली गलौज करने के बाद में धमकी दे रहा था उल्टी सीधी। मैं मंत्री का बेटा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मुझे गाली गलौज बुरी गंदी गंदी गाली थी और नीचे उतारा, मुझे जबरदस्ती मारा और हथियार निकाल के बोला बोल तुझे अभी मारूं या किसी को मदद करने बुलाएगा। मैं कि कोई होगा तो आ जाएगा, मेरे कसूर तो बता दें आप। बहुत मारा मुझे, गाली गलौज भी दिए। तो फायरिंग भी की? हाँ, मकार तो मुझे मारने की धमकी दे रहा था और 5-6 फायर किए उसने और मारा पीटा भी है मुझे, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तो कुछ बता भी रहा था, अपना नाम बोल रहा था कुछ? मौका ही नहीं दिया, मार मौका दिया नहीं है उसने मुझे पूछने का कुछ, और ये मारपीट किया। किस मंत्री का बेटा था, कुछ बताया उसने? बताया कुछ नहीं, मौका ही नहीं दिया मुझे तो पूछने का, बताने का। किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ था? इस तरीके से हुए कि रघुराज सिंह जो मंत्री जिनको बनाया हुआ है भाजपा सरकार ने, उसका आतंक है। उसके लड़के कार लेकर आते हैं, रोडवेज से स्वयं अपनी गाड़ी को टच करते हैं और फिर रोडवेज के चालक को मारते हैं और कहते हैं कि नीचे उतर के तुम हमारे पैर छुओ तो मंत्री का मैं लड़का हूँ। इस बात पर मार्केट बराबर में है, लोगों ने उनका विरोध किया। भाई इस चालक की कोई गलती नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने पहले तो फायर किए लड़कों ने और फिर मार्केट पर दे डंडे दे गोली, जो मिलता है उसी को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसा अत्याचार सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब मंत्री नहीं है तो पुलिस का स्कॉट उसकी औलाद को कैसे मिला? उसका लड़का एक छोटे वाला 19 हुआ, वो गोली चला रहा, फायर कर रहा है। एट ए टाइम मौके पर उसने 5 फायर किए। आप सोचिए, इतना बड़ा आतंकवाद तो पंजाब और J&K में नहीं है जितना आतंकवाद अलीगढ़ में। और बदायूं के थाना कादरचौक क्षेत्र में हुई अधेड़ की गोली मारकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 दिन पहले एक युवक की सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उसकी पत्नी और प्रेमी पर लगा है। और लखनऊ में जलकल विभाग स्वच्छ भारत मिशन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। जलकल विभाग के ठेकेदार सीवर की गंदगी को खुले प्लॉट में डाल रहे हैं और जिससे इलाके में गंदगी और बीमारियां फैलने की आशंका है। लोगों के मना करने पर विभाग के ठेकेदार झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो यहां पे गंदगी को फैलाया जा रहा है। लोग जब इसका विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं, तो नौबत झगड़े तक की आ जाती है। जलकल विभाग की लापरवाही यहां लोगों पर भारी पड़ रही है। और नोएडा में पुलिस ने रिंगिंग बेल मोबाइल स्कैम के आरोपी रहे मोहित अग्रवाल और एक अन्य को ड्राई फ्रूट के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इस बार अपने साथी के साथ शहर के थोक विक्रेताओं को चूना लगा रहा था। दोनों आरोपी थोक विक्रेताओं से मेवे और मसाले खरीदकर उनसे करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने इसी मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पुराना 2017 का प्रकरण था जो रिंगिंग बेल के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी और 251 रुपए में फ़ोन देने का वादा कंपनी ने किया था। तो उसमें जो पूरा जो इसका मास्टरमाइंड था, या जो मैं कहूँगा कि जो कंपनी का जो
एडवर्टाइजमेंट वगैरह है जिसने किया था वो यही मोहित गोयल था, और उसमें उस समय 2017 में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें जेल भी गया था। क्या इसको 100 करोड़ का फ्रॉड मान सकते हैं? 500 करोड़ का 500 करोड़ का। देखिए, इसमें मैं अभी फिगर्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग समय में 4 कंपनीज जो अभी तक हम लोगों के संज्ञान में आया जो रजिस्टर्ड हुई हैं, और जाहिर सी बात है एक कंपनी में कम से कम, जैसे दुबई ड्राई फ्रूट्स की अगर बात कर लें, तो इसी कंपनी से जुड़े हुए कम से कम 100-150 लोग होंगे जिन लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया होगा। मैंने क्या कि मार्च में ड्राई फ्रूट का काम स्टार्ट किया था। मैं जयपुर से हूँ, मेरी फर्म का नाम है AAA सानू एक्सपोर्ट। तो इन्हों का ही पहला मेरा इनवॉइस जनरेट हुआ था 500 kg काजू का। तो इन्होंने मतलब इनके स्टाफ में 2-4 मैम थी और बाकी 10-15 लोगों का और स्टाफ था। तो इन्होंने मतलब मैंने इनका ऑफिस भी विजिट किया, सेक्टर 62 में, आयुर्वेदिक कमोडिटी कंपनी के नाम से था। तो हमने मतलब टर्म्स कर लिए थे, बिजनेस टर्म जो होते हैं वो। इन्होंने चेक दिया, मतलब मेरा 3.5 लाख का माल था, तो इन्होंने 1 लाख तो तुरंत RTGS कर दिया था, बाकी चेक दिया था। चेक स्टॉप पेमेंट पे डलवा दिया था। अब वो पेमेंट हुआ नहीं, चेक बाउंस होते रहे। अब मेरा वो केस चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे जून में दुबई ड्राई फ्रूट के नाम से ओपन कर लिया। मतलब इनका मैंने डॉक्यूमेंट भी देखे, बैंक से भी निकलवाए डिटेल, सब मतलब फर्जी थे। गाजीपुर के मुडवल गांव में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री में पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में स्प्रिट शराब की बोतलें, नकली लेबल समेत कई दूसरे सामान भी बरामद हुए। फिलहाल जिन्हें पकड़ा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि यह खुलासा हो कि और गिरोह में कौन कौन लोग हैं, सरगना कौन है, कब से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे कई सवाल जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। जौनपुर में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक तस्वीर तब सामने आई जब असले के बल पर एक कर्मचारी से लगभग 6 लाख रुपए की लूट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के दादर बाईपास रोड की यह घटना है। कर्मचारी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, तभी उसके साथ यह घटना हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक कुरियर कंपनी का लड़का है जिसने भी थाना सागर में आके सूचना दिया है कि वो 10 बजे करीब पैसे लेके अपने बैंक जा रहा था जमा करने के लिए। उसी बीच में 2 बदमाश आए और उससे छीन के ले गए। इस संबंध में जब जांच कराई गई तो जहां की घटना बता रहा है वहां पे मौके पे CCTV भी है। उसमें उस कर्मचारी का वीडियो फुटेज पे कहीं दिख नहीं रहा है, ना आता हुआ ना जाता हुआ। दूसरी बात, जो बदमाश की बात आ रही है, उसके पास मोबाइल था। मोबाइल से ना उसने पुलिस को सूचना दी, ना वहाँ पे लोकल लोगों को सूचना दी, और ना ही थाने पे सूचना दिया 112 नंबर पे। और वो सीधा फिर वहाँ से गया, फिर अपने कंपनी के एम्प्लॉय को सूचना दिया, फिर थाने पे गया। इन बिंदुओं पे अभी विवेचना चल रही है और उससे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हरदोई में मिशन शक्ति कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों पर राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव नौटंकी और पाखंड करना बंद करे, जनता सब जानती है, चुनाव में सबक भी सिखाया है। देखिए, आज देश की जनता बहुत जागरूक है। उनके हितों की कौन लड़ाई लड़ता है और उनके हितों के लिए काम कौन करता है वो देख रहे हैं। कुछ विरोधी पार्टी के लोग घर बैठ करके केवल नुक्ताचीनी करने के अलावा न उनके पास कोई कार्य योजना है, न जनहित का कोई मुद्दा है, केवल बकवास किया करते हैं, खाली गाल बजाते हैं, मुंगरी डाल के सपने देखते हैं बैठे बैठे। सर मंदिर जा लेकिन ऐसे लोगों को जनता ने बार बार धूल चटाया है, आगे भी धूल चटाएगी।
तो देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू जैसी बड़ी महामारी ने दस्तक दिया है। बर्ड फ्लू के फैलते वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों के अधिकारियों से और वन विभाग से कहा है कि जानवरों का खासा ध्यान रखा जाए। पक्षियों का, चूंकि ये जो वायरस है वो पक्षियों में फैलता है और वायरस को फैलने से रोकने की हर कोशिश की जाए। हमने जो है हमारे पहले से हमने कर रखा है कि जो हमारे कीपर्स हैं वो किट पहन के अंदर जो है पक्षियों को दाना देंगे और जो भी उसका बचा हुआ होगा रिफ्यूजल उसको बाहर निकाल के उसको जला दिया जाएगा। और हमने सब कीपर्स को, अपने बर्ड सेक्शंस के सबको भी, पूरे चिड़ियाघर के सबको गाइडलाइन ये जारी कर दिया है कि एक तो बाहर से कोई भी चिड़िया ले नहीं जाएगी, कोई जानवर पक्षी लिया नहीं जाएगा। और अगर चिड़िया इस परिसर में कोई मरी हुई दिखाई देती है तो उसका हम थॉरोली पोस्टमार्टम करेंगे और अगर उसमें ऐसा कोई सिम्टम हमें लगा कि ऐसा है तो उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और जगह उसको भेजेंगे। और हम चिड़ियों के दाने में के पानी के अंदर हम दवाइयां दे रहे हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है बनी रहे और वो वायरस से और किसी भी बीमारी से लड़ने में उनमें क्षमता हो। और अगर कोई बीमार होगी उसके लिए हमने अलग से केजेस बना रखे हैं, उसमें उसको एडमिट करेंगे, उसका इलाज होगा। कोरोना जैसी महामारी से भारत देश के लोगों ने अभी उभरना ही शुरू किया था। ऐसे में बर्ड फ्लू जैसी बड़ी महामारी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कड़ी एडवाइजरी जारी करी है जिसमें लखनऊ प्राणी उद्यान की टीम ने भी उस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पेलिकन बर्ड का बाड़ा है जिसके चारों तरफ कॉशन की पट्टी लगा दी गई जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि डेंजर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप इस बाड़े के पास नहीं जा सकते हैं। ऐसे में लखनऊ प्राणी उद्यान के डॉक्टर अशोक कश्यप जी का भी कहना है, उन्होंने इस एडवाइजरी को सख्ती से लागू करा है और ऐसे में अगर कोई भी बाड़े के पास जाएगा या कुछ भी होगा तो उसे फाइन भी देना पड़ सकता है। ऐसे में लखनऊ में जो जू घूमने लोग आते हैं उनको खासी दिक्कतें भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर जान है तो जहान है वाली बात आ जाती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बर्ड फ्लू का कहर कब तक जारी रहेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ देवांशु, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उन्नाव के बीजेपी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश मंत्री रमेश कनौजिया समेत कई नेताओं और पदाधिकारियों ने शिरकत की, जिसमें पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की बात की गई। साथ ही अनुसूचित जाति के छात्रों को केंद्रीय स्कीम का भी फायदा दिलाया जाएगा। सरकार ने छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 59,048 करोड़ के निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है। तो जिला चिकित्सालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने अयोध्या पहुंचे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, 16 जनवरी को देश के साथ उत्तर प्रदेश के 852 सेंटर पर कोविड-19 का टीका हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, यानी जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्हें लगाया जाएगा, जिनको चिन्हित कर सूची तैयार की जा चुकी है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि ड्राई रन के दूसरे चरण में प्रदेश के 1500 सेंटर पर वैक्सीनेशन का रिहर्सल किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, जिसको देखते हुए कोरोना काल के दौरान 1200 डॉक्टर्स की भर्ती की गई थी, जिसमें से 1000 को तैनाती भी दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में आज ड्राई रन 1500 सेंटर्स पर करा गया है। जो हम लोग ने पिछले बार कुछ ही जनपदों में 6-6 साइट पर किया था, अब की हमने 1500 सेंटर पर ड्राई रन किया। ड्राई रन माने एक रिहर्सल किया है। और अब हमको तारीख तथ्य भी मालूम पड़ गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सूचना दिया गया कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश सहित सभी पूरे देश में वैक्सीन, कोविड वैक्सीन वाला लगने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 852 सेंटर पर हम लगाएंगे, क्योंकि पहला जो सप्लाई हमको मिलेगा उस हिसाब से हम पहला हेल्थ वर्कर को लगाएंगे। तो 852 साइट्स पर हम अपना काम करेंगे और यही प्रक्रिया अपनाने के लिए हम 3 जगह और देख के आ रहे हैं। आज ये भी देखा था और इसी का यही उद्देश्य है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।